जब भी आप वर्नियर और स्क्रू गॉज की बात करते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा कॉशियस आप रहिए, क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आज न कल आपको दिखना है, तो टाइम टाइम पे इनको रिकॉल करते रहना जरूरी है। एंड दीज आर कॉमन सेंस बेस्ड टॉपिक्स। वर्नियर में आपने पता है कि मेजरमेंट का तरीका क्या होता है। मैं जरा झटपट 2 मिनट में इस चीज को आपके सामने रख दूं। यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, ये है इनका 1, ये है इनका 2, ये है 3, ये है 4, और जो ऑब्जेक्ट इनके बीच में जॉज में रखे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मेजरमेंट करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करते? मेजरमेंट करने के लिए तरीका इस्तेमाल करते, फॉर्मूला है मेजरमेंट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, कि मेन स्केल से हमें क्या रीडिंग मिली, इनटू लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल का लीस्ट काउंट मतलब मेन स्केल जो सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकता है वो वाला, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी मेजरमेंट का फॉर्मूला। ये चीज स्केल रीडिंग क्या है, अब सवाल ये है कि मेन स्केल रीडिंग क्या है, तो मेन स्केल रीडिंग है यहाँ 2। जो क्लियर रीडिंग होती है वही होती है मेन स्केल की रीडिंग। स्केल रीडिंग इज 2। यूजुअली से मान लीजिए ये डेटा हमें दिया हुआ है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज 1 सेंटीमीटर, यूजुअली यही होता है। ओके, या वो तो जैसा क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से। एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ओके, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर आपको निकालना आता होगा, नहीं आता होगा इसके पीछे मैं करूंगा, ठीक, क्वेश्चन में करके दिखा दूंगा, मुश्किल काम नहीं है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर से इज 0.01 सेंटीमीटर, यूजुअली ये भी यही होता है। ओके, सो फार सो गुड। अब मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर की रीडिंग कहते हैं, वर्नियर की रीडिंग कहते हैं वो रीडिंग वर्नियर की जो मेन स्केल के किसी भी लाइन के सामने आ जाए। तो मेन स्केल के किसी भी लाइन के सामने आने वाला कौन है? 2। फिलहाल 2 किसके सामने? 4 के सामने, डज नॉट मैटर। वर्नियर का वो रीडिंग जो किसी के सामने आ जाए, ये चीज हो जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग, ये चीज हो जाएगी वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग जो है ये है 2, और लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल है 1 सेंटीमीटर का, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल है 1 सेंटीमीटर का, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग है 2, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग है 2, एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर है 0.01 सेंटीमीटर। 2 प्लस 2.02 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया मेरा वैल्यू। अब देखिए यहां पे आपने नजर इस बात पे रखनी है कि ये चीज है क्या, कि मान लीजिए अगर ये फॉर्मूला मैं न इस्तेमाल करूं तो मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, राइट? तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं यहां कि देखो 0 से 2 तक तो लेंथ मुझे मेन स्केल से मिल गया, और इसके बाद जो लेंथ है, इसके बाद जो रॉड का लेंथ है वो इतना सा है, 2 से ज्यादा है 3 से कम है, मतलब ये वाला पार्ट, वर्टिकल लाइन खींच के दिखा दूं, मतलब ये वाला पार्ट। ओके, आप इसको अगर कुछ भी ऑड हो गया तो आप इसको ऐसा देखें कि ये तो आपको क्लियर मिल चुका है, ये तो 2 सेंटीमीटर आपको मिल चुका है, ये तो मेन स्केल ने दे दी, ये लेंथ को कहिए L, तो आपकी मेजरमेंट है 2 प्लस L, आपकी मेजरमेंट है 2 प्लस L। अब ये L क्या है? तो L कहता है कि देखो 4 तक, कहां से? 2 से 4 तक जो लेंथ है, ये लेंथ माइनस ये लेंथ, कीजिए सब्ट्रैक्ट। तो 2 से 4 तक कितने डिवीजन? 2 डिवीजन है मेन स्केल के,
दो डिवीजन है मेन स्केल के, माइनस 0 से 2 तक, 0 से 2 तक दो डिवीजन है वर्नियर स्केल के, दो डिवीजन है वर्नियर स्केल के। सो 2 कॉमन ले लिया तो बन जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 2 एंड 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल इज लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर आपने अगर नहीं पता तो होगा 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। तो ये जो मेथड अभी मैंने लिखा, क्या एल का वैल्यू और मेजरमेंट में 2 सेंटीमीटर तो पहले से आ गया था, तो 2 प्लस एल। तो अगर आप रेडीमेड फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कीजिए, या मैं कहता हूं कि जब कभी भी कुछ भी ऑड दिया हो, आप ये जो राइट हैंड साइड में मैंने लिखा इसे ट्राई कीजिए। यूजुअली मेन स्केल का लेंथ लंबा होता है, मेन स्केल का एक डिवीजन वाइडर होता है, लेकिन अगर वर्नियर का एक डिवीजन वाइडर कर दिया तब क्या करें? तो जो राइट में लिखा मैंने इसका इस्तेमाल करें, जो राइट हैंड साइड में लिखा है मैंने इसको यूज कीजिए, आप गलत नहीं होंगे। बेसिक में जाना है कि ये एक्चुअल में क्या था, मेन स्केल हमें यहीं तक की रीडिंग देगा, इसके आगे जो पार्ट है एल, वो एल कहां से आएगा? वो एल मेन स्केल और वर्नियर स्केल इन दोनों के डिफरेंस से आएगा। ठीक, अब क्या क्या चेंजेस इसमें हो सकते हैं? तो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं, ये आप इसके लिए तैयार रहें। अब जरा जीरो एरर को समझ लीजिए 2 मिनट बस, फिर मैं क्वेश्चन ए करूंगा और फिर उसी क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर लूंगा। जीरो एरर, जीरो एरर तब आता है जब मेन स्केल का 0 और वर्नियर का 0 कोइंसाइड न करे। मेन स्केल का 0 ये, वर्नियर का 0 ये, मेन स्केल का 0 ये, वर्नियर का 0 ये, वर्नियर का 0 जो है वो मेन स्केल के 0 से आगे है, तो इसको कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। हाउ टू रिपोर्ट इट? तो पॉजिटिव जीरो एरर आया है तो आप अपने मेजरमेंट से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्यों? इतना तो ये ऑलरेडी भागा हुआ है। अब अगर ये मेजरमेंट m देता है तो भैया इसमें तो जीरो एरर पहले से था, पहले ही आगे जॉ था, बिना ऑब्जेक्ट डाले ही जॉ आगे चला गया था। तो क्या करेंगे? माइनस इस z को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मेजरमेंट से इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक, कॉशियस रहना है इन केस ऑफ नेगेटिव जीरो एरर। इन केस ऑफ नेगेटिव जीरो एरर, द जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर ये पीछे है, तो आप कहेंगे कि ठीक है ये वाली लेंथ तुम निकाल लेना, ये वाली लेंथ तुम निकाल लेना, मान लीजिए ये है जेड माइनस, तो ऐसा करो जो मेजरमेंट होगा इसमें जेड माइनस के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो। मैं फॉर्मूले वाइज नहीं जा रहा हूं क्योंकि एडवांस में फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, आपका विजडम काम आएगा। ओके, तो ये जीरो, इसका नेगेटिव जीरो एरर में जो वर्नियर का 0 है वो पीछे है। ठीक, तो ये जेड है तो इसको m में जेड माइनस को हमने जोड़ देना है, m में इस जेड माइनस को जोड़ देना है। लेकिन ये जो जेड माइनस है ये कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल है। ठीक, कैसे? तो ये देखिए, जब नेगेटिव जीरो एरर होता है तो नेगेटिव जीरो एरर का वैल्यू देखिए, क्या के लाइंस 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और वर्नियर का 0 क्योंकि थोड़ा पीछे है तो 1 2 3 4 5 6
7 8। एट्थ लाइन को मैंने सेवेंथ के बराबर किया, तो जीरो एरर निकालते समय देखिए क्या करना होगा। एट्थ लाइन वर्नियर का इनके सामने आया, ठीक। अब जरा मुझे क्या निकालना है, जीरो एरर। मुझे जीरो एरर में निकालना है ये लंबाई कितनी है, ये जो जेड है वो कितना है। अब देखिए आपके वर्नियर में जीरो से लेकर यहां तक कितने डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्नियर स्केल डिवीजन है। और मेन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा पीछे आए, तो जब मेजरमेंट कर रहे थे हम लोग, जब आप मेजरमेंट कर रहे थे तो दो ही मेजरमेंट में, एल में क्या था, दो मेन स्केल दो वर्नियर। तो मेजरमेंट में या जनरली पॉजिटिव जीरो एरर में दो मेन स्केल डिवीजन आएगा तो दो वर्नियर भी आएगा, तीन मेन आएगा तो तीन वर्नियर आएगा। पॉजिटिव जीरो एरर में भी यही होता है कि पॉजिटिव जीरो एरर में जो कॉन्साइड वाली बात अगर करें, देख लीजिए ये जेड प्लस एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन, चार डिवीजन, एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन, चार डिवीजन। चार मेन स्केल डिवीजन, चार वर्नियर, चार मेन स्केल डिवीजन और चार वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक, लेकिन नेगेटिव जीरो एरर में 8 वर्नियर 7 मेन, तो भाई जेड माइनस क्या लिखोगे, जेड माइनस यही तो लिखोगे, 8 वर्नियर माइनस 7 मेन। तो अगर आप क्रूड तरीका यूज करना चाहते हैं तो ये यूज कर लीजिए, पर लोग थोड़ा सोफिस्टिकेट होते हैं, ओके, तो लोग इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं, 8 वर्नियर माइनस 8 मेन स्केल प्लस 1 मेन स्केल, सो दैट 8 कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो ये बन गया 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, विच इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन। सो जेड माइनस बिकम्स नेगेटिव, माइनस का मतलब मैंने नेगेटिव जीरो एरर कह रहा हूं, 1 MSD माइनस 8 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये एक अंतर है जो नेगेटिव जीरो एरर के साथ आपको करना होगा, कि नेगेटिव जीरो एरर में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो। ये मैंने बोल दिया कि पॉजिटिव जीरो एरर या एक्चुअल मेजरमेंट में जितना मेन स्केल उतना वर्नियर, तो सीधा सीधा वर्नियर की रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। लेकिन नेगेटिव जीरो एरर में ऐसा नहीं, नेगेटिव जीरो एरर में इसमें कम लाइन होता है, तो जो इस वजह से आप फॉर्मूला देखे होंगे तो ऐसा आता है कि एक मेन स्केल डिवीजन विच यूजुअली इज 1 सेंटीमीटर माइनस 8 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, यूजुअली ऐसा होता है। एंड ऑब्वियसली ये जो मैग्नीट्यूड आपका आया है, ये जो मैग्नीट्यूड आपका आया है, इसको आप अपने मेजरमेंट में जोड़ देंगे, बी सिंपल। वो रूल कहता है कि नहीं, जीरो एरर्स आर ऑलवेज सबट्रैक्टेड, फिर कहता है नेगेटिव जीरो एरर है तो इसमें एक माइनस साइन डालो, अरे 2 बार माइनस करोगे प्लस ही तो हो जाएगा। तो वो तो रेशनल रखिए कि नेगेटिव मतलब पीछे था, तो पहले तो आएगा जीरो और तब आगे जाएगा। तो एक्चुअल मेजरमेंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, जितना होना चाहिए था ये एक्चुअल मेजरमेंट। एनी डाउट? नहीं। एक बार सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट भी करा दीजिएगा। ओके ओके ओके। Subscribe to this channel to get more insightful videos and stuff for G Main, G Advanced and NEET revision.